मुंबई की लाइफ लाइन मतलब हमारी लोकल ट्रेन। पर सोचिए, क्या हो जब यही लाइफ लाइन एक बहुत बड़ी रुकावट की वजह से थम सी जाए। आज हमें ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं जो सेंट्रल लाइन की सबसे बड़ी परेशानी को जड़ से खत्म कर सकता है और लाखों लोगों के सफर को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर रोज मुंबईकर के मन में उठता है। आखिर सेंट्रल लाइन पर ट्रेनें इतनी लेट क्यों होती हैं? मतलब ये एक ऐसी पहेली बन गई है जो लाखों लोगों को परेशान करती है। और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? एक खास ज्योग्राफिकल अड़चन में। और वो अड़चन है बदलापुर करजत बॉटलनेक। जी हाँ, यही वो जगह है जहां पूरा का पूरा विशाल रेलवे नेटवर्क एक तंग सी गली में आकर सिमट जाता है। और फिर क्या होता है? ट्रेनों की एक लंबी, कभी न खत्म होने वाली लाइन लग जाती है और देरी का एक ऐसा चक्कर शुरू होता है जो खत्म ही नहीं होता। अब जरा यहाँ देखिए, समस्या कितनी साफ साफ नजर आ रही है। सोचिए, कुर्ला से कल्याण के बीच 6 ट्रैकों का एक सुपर हाईवे है, मस्त, जहां ट्रेनें आराम से निकलती हैं। लेकिन जैसे ही अंबरनाथ आता है, ये 6 लेन की चौड़ी सड़क अचानक से 1-2 लेन की गली बन जाती है। अब जरा सोच कर देखिए, जब 6 लेन का ट्रैफिक एक साथ 2 लेन में घुसने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, भयंकर ट्रैफिक जैम। और इसका नतीजा ये कि लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें तो 30 से 60 मिनट लेट होती ही हैं और उनके पीछे बेचारी लोकल ट्रेनें भी फंसकर रह जाती हैं। ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये लाखों लोगों के कीमती समय की सीधी सीधी बर्बादी है। लेकिन अब एक अच्छी खबर है, इस समस्या का एक बहुत बड़ा और जबरदस्त समाधान सामने आ रहा है। और ये कोई छोटा मोटा जुगाड़ नहीं है, बल्कि एक पूरा 2 हिस्सों वाला मास्टर प्लान है जो इस बॉटलनेक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। चलिए देखते हैं कि ये प्लान आखिर है क्या। प्लान बिल्कुल सीधा और साफ है। पूरे कल्याण से करजत कॉरिडोर के साथ साथ एक तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बनाना। मतलब जो 2 लाइनें अभी हैं, उनके साथ 2 और। इससे मौजूदा लाइनों पर जो बोझ है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो इसे ऐसे समझते हैं, ये प्रोजेक्ट 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा कल्याण से बदलापुर, उस पर तो काम पहले से ही चल रहा है MUTP 3A प्रोजेक्ट के तहत, और लगभग 30% काम हो भी चुका है। और अब जो सबसे अच्छी बात हुई है, सरकार ने इसके दूसरे और आखिरी हिस्से को यानी बदलापुर से करजत लाइन को भी मंजूरी दे दी है। बस अब ये पजल का आखिरी टुकड़ा भी जुड़ गया है और पूरा कॉरिडोर खुल जाएगा। तो चलिए अब जरा इस प्रोजेक्ट के सबसे नए और जरूरी हिस्से यानी बदलापुर करजत लाइन के नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़े देखकर ही अंदाजा लगेगा कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। अच्छा, तो आंकड़ों पे नजर डालते हैं, क्योंकि ये नंबर्स अपने आप में एक कहानी बताते हैं। हम बात कर रहे हैं 65 किलोमीटर लंबी नई लाइन की, और इसकी लागत 1324 करोड़ रुपए। यही नहीं, इसमें 8 बड़े और 106 छोटे पुल भी बनने हैं। मतलब ये सिर्फ पटरियां बिछाना नहीं है, ये तो एक पूरा इंजीनियरिंग का कमाल होने वाला है। लेकिन ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की बात नहीं है, इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं उन असली बदलावों की जो ये प्रोजेक्ट हमारी रोज की जिंदगी, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे पर्यावरण पर लेकर आएगा। और यकीन मानिए, इसका असर बहुत बड़ा होगा। इस प्रोजेक्ट का असली जादू है डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाना। इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी हाईवे पर कारों के लिए और ट्रकों के लिए अलग अलग लेन बना दी जाएं। ठीक वैसे ही लोकल ट्रेनों के लिए अलग ट्रैक और लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए अलग ट्रैक। जब कोई एक दूसरे के रास्ते में आएगा ही नहीं तो देरी तो अपने आप खत्म हो जाएगी, है ना? और इसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा किसे मिलेगा? हम सबको, लाखों डेली कम्यूटर्स को। जरा सोचिए, एक ऐसी सुबह जब ऑफिस जाते हुए ये टेंशन ही न हो कि ट्रेन लेट होगी। ये सिर्फ समय की बचत नहीं, ये तो सुकून की वापसी है, मानसिक शांति की वापसी है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसका फायदा सिर्फ पैसेंजर्स तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब जरा इसके आर्थिक और पर्यावरणीय फायदों पर भी एक नजर डालते हैं जो शायद आपको चौंका दें। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। इस नई लाइन के बनने से हर साल 1.8 करोड़ टन ज्यादा माल ढोया जा सकेगा। ये इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। मतलब कोयला, सीमेंट, कंटेनर, ये सारा सामान बहुत तेजी से और आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। और इसका फायदा सिर्फ इंडस्ट्रीज को नहीं होगा, इससे लॉजिस्टिक्स की लागत में हर साल 46 करोड़ रुपए की बचत होगी। और जब सामान को लाने ले जाने का खर्च कम होता है तो उसका असर बाजार में चीजों की कीमतों पर भी पड़ता है। अब बात करते हैं देश की। इस प्रोजेक्ट से हर साल 3 करोड़ लीटर ईंधन के इंपोर्ट में कमी आएगी।
मतलब उतना पैसा देश में ही बचेगा और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और मजबूत होगी। और पर्यावरण का क्या? ये प्रोजेक्ट हर साल CO2 एमिशन में 1.6 करोड़ किलोग्राम की जबरदस्त कमी लाएगा। ये हमारे शहर की हवा को साफ करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। 1 करोड़ किलोग्राम CO2, ये सुनने में शायद बहुत बड़ा नंबर लगे, तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये उतना ही है जितना हर साल 60 लाख से ज्यादा नए पेड़ लगाने से फायदा होता है ना कमाल की बात? और आखिर में पूरी बात का निचोड़ यही है, जैसा कि रेलवे अधिकारियों का भी कहना है, सबर्बन ऑपरेशंस को लंबी दूरी और माल ढुलाई से अलग करने से पूरे कॉरिडोर पर ट्रेनों के टाइम पर चलने में जबरदस्त सुधार होगा। तो सबसे जरूरी बात यह समझनी होगी कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ कुछ और पटरियां बिछाने का काम नहीं है। ये असल में पूरे इलाके के फ्लो को, मतलब लोगों और सामान की आवाजाही के पूरे सिस्टम को नए सिरे से डिजाइन करने जैसा है। ये प्रोजेक्ट आने वाले भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रख रहा है, पर ये हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाता है। जैसे जैसे मुंबई बढ़ता जा रहा है, हमारे शहर के सामने अगला बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज क्या होगा?